ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बचपन से ही हम दीपावली के लिए बड़े एक्साइटेड रहते थे। हमारे बहुत दिनों से प्लानिंग चलती थी, यहाँ लाइट जलाएंगे, यहाँ लाइट जलाएंगे, यहाँ लड़ियाँ लगाएंगे, यहाँ बम जलाएंगे। उनसे भी अलग अलग प्रकार की लाइट निकलती थी, अलग अलग प्रकार के आतिशबाजी जिसमें अलग अलग प्रकार की लाइट निकलती है। लेकिन वास्तव में कभी ये मालूम नहीं था कि इस उजाले का, इस रोशनी का मतलब क्या है। और वास्तव में जीवन अंधकार में बिता दिया, और इस अंधकार में बहुत सारी गड़बड़ हुई, जैसा कि अंधकार में होती है। बहुत सारे पाप कर्म जीवन में कर डाले, क्योंकि लाइट तो बहुत थी लेकिन अंदर अंधेरा था। ये आंखें होते हुए भी मनुष्य देख नहीं सकता यदि किसी वस्तु पर लाइट ना पड़े तो। और वो लाइट क्या है, उस लाइट को हम आतिशबाजी ही समझते रहे। तो तब हमारे जीवन में कृष्ण की कृपा से गुरु आए और उन्होंने हमें रोशनी दी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम करते हैं जो हमारे जीवन में रोशनी लेके आते हैं, ऐसी रोशनी जिससे हम चीजों को सही रूप से देख पाते हैं, गलत सही का अंतर कर पाते हैं, हम खुद को पहचान पाते हैं, हम भगवान को पहचान पाते हैं। वो लाइट देने वाले कोई और नहीं, वो है गुरु, जो हमें शास्त्रों की चक्षु प्रदान करते हैं। ये आंखें तो थी लेकिन इनमें रोशनी प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हम वास्तव में सही रूप से दिवाली को मना सकते हैं। तो आज का दिन कृतज्ञता से भरा होना चाहिए उस गुरु के लिए जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, उस परंपरा के लिए। और हमारा जीवन समर्पित हो जाना चाहिए उसी रोशनीमय रास्ते में जिसमें हमारे आचार्य चल के गए, और उसी रोशनी के दिए को हम हाथ में पकड़ते हैं और भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं, ऑफर करते हैं। और वो दिया हमें कौन देता है? वो दिया हम देते हैं गुरु। तो वास्तव में यही है सच्ची रोशनी, क्योंकि इस रोशनी के बिना हम आज तक सोचते आए कि लक्ष्मी जी दिवाली के दिन आती हैं, दरवाजे खोल दीजिए, लक्ष्मी जी को आने दीजिए। कितनी हैरानी की बात है, लक्ष्मी जी आई, 14 साल के बाद आई, लेकिन अकेले नहीं आई। हमें याद है रामायण का वो बहुत ही सुंदर, रामचरितमानस का वो बहुत ही सुंदर प्रसंग, जिसमें कि हनुमान जी सीता को कहते हैं अशोक वाटिका में मैं आपको अभी लिए चलता हूं, मैं एक छलांग मारूंगा और मैं समुद्र के उस पार और आप राम जी के साथ में। लेकिन लक्ष्मी जी कहते नहीं, मैं अपने पति के बिना नहीं आ सकती, मुझे अपने पति की के मान सम्मान का ध्यान रखना है। एक तो पराये पुरुष को मैं टच कैसे कर सकती हूँ, दूसरा लोग कहेंगे कि मेरा पति जो है सक्षम नहीं थे, राम सक्षम नहीं थे, इसलिए मैं राम का इंतजार करूं। तो लक्ष्मी जी नहीं आती हैं अकेले, लक्ष्मी जी तभी आती हैं जब राम लंका में आते हैं, रावण का वध करते हैं और साथ में पुष्पक विमान के साथ सबको ले चलते हैं। हमें याद आता है वो पुष्पक विमान जिसमें असंख्य बानर चल बैठते हैं अयोध्या की तरफ दिवाली मनाने के लिए। ये वही पुष्पक विमान है जिसे रावण ने कभी किसी को नहीं दिया, ये तो मेरा निजी है, ये मेरा है। भगवान दिखाते हैं कि जो भगवान का भी है वो सबका है, लेकिन दुष्ट कहता है जो उसका नहीं है वो भी उसका है। तो भगवान इस पुष्पक विमान को सबको दे डालते हैं, सब लोग आकाश की यात्रा करते हैं। जो लोग एलिजिबल सामान्य दृष्टि से नहीं है, बानर जो है विमान की यात्रा कर रहा है। तो इस प्रकार से सारे बानर अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं और भगवान टेस्टिंग करते हैं भरत महाराज की, हनुमान जी को भेज के कि जाओ देखो कि भरत महाराज मेरे आने से खुश तो है, ये वो भी लक्ष्मी का इंतजार कर रहा है। तो जो हनुमान जी भरत जी को टटोलने जाते हैं कि राम जी आ रहे हैं,
तो भरत के आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, वो गिर पड़ते हैं, गले लगते हैं, कहते हैं मैं अपने भाई का कब से इंतजार कर रहा था। हनुमान जी सारी खबर राम को बताते हैं। राम अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम जी ऐसा सोचते थे कि यदि इनको लक्ष्मी चाहिए या सिंहासन चाहिए तो मैं बड़े प्रेम से दे दूंगा। जी हाँ, भगवान यही करते हैं कि जब हम भगवान से संसारिक वस्तुएं मांगते हैं तो भगवान उसको दे देते हैं, लेकिन हम बहुत ही घाटे में रहते हैं। राम के आगे लक्ष्मी का क्या काम है, क्योंकि लक्ष्मी का मन कभी ऐसी जगह में लग ही नहीं सकता है जहां राम नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि लक्ष्मी के सामने राम को मत भूलिए। उस पुष्पक विमान में दोनों बैठे हैं जो अयोध्या की तरफ आ रहे हैं, उसमें उस राम को भी पहचानिए। और राम ही नहीं, साथ में हनुमान भी है और बहुत सारे भक्त हैं, उनको भी पहचानिए, तभी होगी असली दिवाली। और ये सारा पुष्पक विमान के साथ सारे लोग आते हैं अयोध्या नगरी में, और अयोध्या नगरी को धूमधाम से सजाया जाता है। अयोध्या नगरी में लाइट की कमी नहीं थी इससे पहले, लेकिन फिर भी लोग उसको जला नहीं रहे थे। और आज के दिन सारी चीजों को जगमग कर देते हैं और दिखाते हैं कैसे कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके भक्तों की प्रसन्नता के बिना बेकार है। अंधेरा ही रहना चाहिए ऐसे जीवन में जहां भगवान नहीं है। तो भगवान आते हैं तो ही उजाला है, तो ही दिवाली है। तो गुरु ही हमें ये चक्षु, ये रोशनी प्रदान करते हैं जिससे हम देख पाते हैं कि राम कौन है। ये राम वही है जो कृष्ण है। ये नजर भी हमें गुरु ही प्रदान करते हैं। और वो सुंदर लीला भगवान कृष्ण भी आज ही के दिन करते हैं। और ये दिखाते हैं कि भगवान राम ने लीला करी तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो वो भगवान कृष्ण जिनका रूप जो है, जो सच्चिदानंद है, जिनके कानों में कुंडल लटक रहे हैं मकर की शेप, और हिल डुल रहे हैं, खेल रहे हैं, और अपने रूप से सबको मोहित करे बैठे हैं। और अचानक से वो नींद से उठते हैं, माँ की गोदी में जाते हैं। और हम दामोदर अष्टकम में सुंदर कथा को पढ़ते हैं, इस पूरे महीने में सुनते हैं कि कैसे भगवान को बांधा जा सकता है। वो भगवान अचानक से इतने सुंदर, इनके कानों में ये कुंडल लटक रहे हैं, वो भाग के आते हैं, अपनी माँ की गोद में बैठ जाते हैं और माँ से दूध मांगते हैं। और माँ तेजी से पहले अपना दूध पिलाती है, और फिर वहीं पर भगवान के लिए जो पुष्पगंधा गायों का सुगंधित फ्लेवर्ड मिल्क, नेचुरल फ्लेवर्ड मिल्क, नॉट मिक्स्ड फ्लेवर्ड मिल्क लाइक वी ड्रिंक, उसको देखने जाती है कहीं वो गिर ना जाए, उबल ना जाए। और इसी बीच भगवान अपने मान को दिखाते हैं। ये मान बड़ा दिव्य मान है, ये रूठना बड़ा दिव्य है। भगवान दिखाते हैं कि कैसे माँ यशोदा मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। और भगवान उस दही के भांड को फोड़ देते हैं, और चारों तरफ भगवान के पैरों के छोटे 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 निशान हैं। भगवान ने चारों तरफ दही को गिरा दिया है। वो रुष्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ घबरा भी रहे हैं कि तोड़ तो दी है, बट बच्चे के भाव में हूं। यशोदा माँ मेरी माँ है, कुछ भी कर सकती है। मैं अभी कृष्ण के रूप में हूँ, मैं चक्र नहीं दिखा सकता। तो इस प्रकार से भगवान जो है, माँ यशोदा देखती है कृष्ण को और कृष्ण के पीछे भागती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और भागती है। और भगवान तेजी से भागते हैं, और तेजी से भगवान आगे भाग रहे हैं, और माँ यशोदा पीछे भाग रही है। और भागते भागते भगवान को डर लगने लगा है, भगवान रोने लगे हैं। भगवान ने अपनी आंखों को मसलना शुरू कर दिया है, जिससे उनका काजल पूरे मुख पर फैल गया है। उनके गले में जो 3 रेखा से युक्त है, उस गले में उनकी मोतियों की माला हिल रही है। भगवान तेजी से भाग रहे हैं, यशोदा माँ ने उनको पकड़ ही लिया है। और ये दृश्य सारे गोकुलवासी देख रहे हैं और आनंद के कुंड में डूब रहे हैं। और भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे मैं ऐश्वर्यहीन, साधारण, सरल बट प्रेमी, बहुत ही प्रेमी भक्तों से पकड़ा जा सकता हूँ। ऐसे भगवान दामोदर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है, मुझे वैकुंठ की इच्छा नहीं है, बस आपकी ये लीला, आपका ये स्वरूप हमेशा मेरे हृदय में बना रहे। आपका ये स्वरूप जिसमें घुंघराले बाल आपके गालों में उलझ रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका श्याम रंग, आपका ये स्वरूप जिसको माँ यशोदा बार बार जिसका चुंबन कर रही है,
आपको पकड़ भी रही है, आपको बांध भी रही है, आपको चुंबन भी कर रही है। ये सारा दृश्य मेरे हृदय में हमेशा रहे। हे प्रभु, हे दामोदर, आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि मैं इस सब के विपरीत इस संसार में कुछ ढूंढ रहा हूं, उस अमृत को जो कि आपके पास है, जो आपकी आपकी भक्ति में। और आप क्या कर रहे हैं? आप रस्सी से बंध गए हैं माँ की। जिस संसार जिसके अंदर सारा संसार है, वो आज एक रस्सी से बंध गया है। वो वास्तव में माँ यशोदा के प्रेम से बना है, माँ यशोदा के प्रयास से बना है। जो भक्त लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम से प्रयास करते हैं, फेल होते हैं, फिर से प्रयास करते हैं, उनके हाथ से आप बंध जाते हैं। और बंधने के बाद भी आप क्या करते हैं? बंधने के बाद भी आप अपने भक्तों को आनंद देते रहते हैं। आप उस ओखल को लेकर चल पड़ते हैं। हाँ, और कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर को हाँ उस भौतिक बंधन से छुटकारा दिला देते हैं। ऐसे हैं आप, और ऐसे भगवान से कौन मोक्ष की इच्छा करेगा? मैं तो बस आपको बांधने वाली इस रस्सी को प्रणाम करता हूं, जो रस्सी आपको बांध सकती है, जो पूरे संसार को बांधने वाला है। मैं उस राधा रानी को प्रणाम करता हूं, जो आपको प्रेम से बांध लेती है। और अनंत लीलाएं करने वाले मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये सुंदर दर्शन श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्यों ने हमें दिया, और हमारी जिंदगी में, हमारी जीवन में उस रोशनी को लेके आए, उस दिए को लेके आए, जिसके माध्यम से हम समझ पाए कृष्ण कौन है, उनकी शक्ति कौन है, जीव कौन है। नहीं तो संसार में हम भटक रहे थे, उनकी शक्ति को हासिल करने का प्रयास कर रहे थे, उस लक्ष्मी को चुराने का प्रयास कर रहे थे जिसको रावण ने चुराया। और भगवान राम ने दिखाया कि किस प्रकार से जो भगवान की शक्ति के पीछे भागता है उसका क्या हश्र होता है, और यशोदा जो डंडा लेके प्रेम से भागती है उसको क्या प्राप्त होता है। तो ऐसे दामोदर महीने की जय, दीपावली की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान करे आप सबके जीवन में भी इसी प्रकार की रोशनी आए, और इस रोशनी के आने पर आप बहुत सारे और लोगों के जीवन में रोशनी ला पाए। हरे कृष्णा। आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं।